2 मार्च 2020 आज से एग्जैक्टली 4 साल पहले ईशांत शर्मा ने अपने YouTube चैनल पर ये वीडियो पोस्ट किया था। We did it. We finally crossed 100 subscribers on YouTube. एंड अभी रिसेंटली जिसमें वो इंडिया के टॉप बिजनेस जाइंट्स के साथ एक पॉडकास्ट शूट कर रहे थे, उसमें बताते हैं कि Last month I made 35 lakhs. तू 35 लाख रुपए कमाना महीने के पिछले महीने नहीं सही है Well, that's a lot of money, yeah. You have a lot of money. and that's तो यहाँ पूरा बैठना चाहिए, हमको पूछना चाहिए। So what were you earning when you were 22? I was just earning zero. I was earning 1500 रुपए महीने. I was 35,000 a month. That's 5,000 rupees. और यही नहीं, So what is the highest amount you have charged to a brand for a dedicated video or an Instagram reel? Dedicated video, the highest I've charged is 6 lakhs. Okay, and an Instagram reel Instagram reel is 4 lakhs, and LinkedIn post? 1.5. Got it. मजेदार बात तो ये है कि इनके फादर आपकी और हमारी तरह ही नॉर्मल जॉब करते हैं। इनका कोई स्पेशल बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। आज से 5 साल पहले ईशांत शर्मा भी हमारी तरह ही नॉर्मल लाइफ ही जी रहे थे, चिल कर रहे थे, बंक मार रहे थे, डेट्स पर जा रहे थे। पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इनकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद इन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो इनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज करके रख देता है। वेल, तो ऐसा क्या हुआ था? तो बात है एक्चुअल में 12th की, जब ईशान IIT JEE की कोचिंग ले रहे थे। शुरू से ही IIT में पढ़ना इनका एक ड्रीम था और ये बहुत मेहनत करके JEE मेंस तो क्वालिफाई कर लेते हैं पर एडवांस क्रैक नहीं कर पाते और ऐसे उनको बिट्स पिलानी गोवा से इंजीनियरिंग करने का मौका मिलता है। ईशान कॉलेज ज्वाइन करते ही फर्स्ट ईयर में ही पाइथन के कोर्सेज लेते हैं और पाइथन सीखने लगते हैं, पर ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। फर्स्ट ईयर में वो मूवीज, वेब सीरीज देखने लगते हैं, दोस्तों के साथ हैंग आउट करने लगते हैं, डेट्स पर जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट मिड सेम में इनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रहती है। और तब ईशान को रियलाइज होता है कि ना इन्होंने ढंग से प्रोग्रामिंग सीखी और ना ही ये कॉलेज में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। अल्टीमेटली इनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। तो वापस से ईशान ने मशीन लर्निंग सीखनी शुरू करी और इसी बीच सेमेस्टर ब्रेक में ये अपने घर चले जाते हैं। अपने घर में ये गैरी वी, बियर बाइसेप्स के रेगुलर बेसिस पर पॉडकास्ट कंज्यूम किया करते थे और वापस से कॉलेज ज्वाइन करने के बाद टाइमिंग इश्यूज होने के चलते ये मशीन लर्निंग भी बीच में छोड़ देते हैं। अब ये वापस से वेब डेवलपमेंट की ओर चले जाते हैं और HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखने लगते हैं। इसके साथ ही ईशान सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे थे और इसी बीच उन्हें आइडिया आया अपना खुद का पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करने का। ईशान के कॉलेज में जो भी थोड़े इंटरेस्टिंग लोग होते थे, ईशान उनसे कॉन्टैक्ट करते थे, एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते थे और शुरू में उसको Spotify पर पोस्ट किया करते थे। पर ईशान के ज्यादातर फ्रेंड्स को Spotify के बारे में नहीं, YouTube के बारे में ज्यादा आइडिया था। तो ईशान Spotify के साथ साथ YouTube पर भी वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं। पर इसी बीच वापस से ईशान चिल करना, लोगों के साथ घूमना स्टार्ट करते हैं और इसी के बाद वो इंसिडेंट हुआ जिसने ईशान की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करके रख दी। ऐसे ईशान एक डेट पर गए हुए थे और ईशान के फादर ने उनको 1500-2000 रुपए कुछ दिए थे मंथली एक्सपेंसेस के लिए। ईशान गोवा के बीच पर अपनी डेट के साथ बैठे थे। कुछ खाने का बिल आता है 600-700 रुपए। वो अपनी जेब से वो पैसे निकाल कर वो बिल भरते हैं और उनका आधा पैसा खत्म हो जाता है। एंड उसके बाद ईशान को रियलाइज होता है कि वो इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं है। लाइफ में पैसा कमाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद ईशान की लाइफ में एक्चुअल में वो हसल फेज स्टार्ट हुआ। When I first went out with a girl when I was in college, right? तो पापा ने मुझे ऐसे 500 के 3-4 नोट दिए थे when he went. मेरे को छोड़ के गए थे वापस। तो मैं पहले सेमेस्टर में बैठा हुआ था गोवा के बीच पे एंड वहाँ पे बिल आया ऐसे कुछ 600-700 रुपये का। मैं निकाल रहा हूँ, अपने नोट्स निकाल के पे कर रहा हूँ। रियलाइज़ कि पापा ने पैसे मुझे मेरे ख्याल रखने के लिए दिए थे, मेरे कुछ किताबें खरीदने के लिए दिए थे और मैं यहाँ पे लड़के के साथ बैठ करके डेट कर रहा हूँ, डेट पे जा रहा हूँ। कुछ गलत नहीं है उसमें, बट आई एम जस्ट नॉट रेडी। So decided I have to first get ready and then go for all of these things. आगे आपको समझ आएगा कि कैसे कोई भी 19-20 साल का लड़का चाहे तो सिर्फ 1 साल में अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो आने वाला पार्ट आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो इस समय तक ईशान पॉडकास्ट शूट किया करते थे। हर संडे उनका एक पॉडकास्ट उनके चैनल पर रिलीज हो जाया करता था एंड इसके साथ ही साथ ईशान रोज यूट्यूब पर एक वीडियोस पोस्ट किया करते थे जिसमें वो अपने लर्निंग और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किया करते थे। इसी बीच पैंडेमिक आ जाता है और वो अपने घर चले जाते हैं। हर संडे एक पॉडकास्ट जरूर अपलोड होता था और साथ में रोज एक वीडियो पब्लिश होता था। इसके बाद भी ईशान के पास थोड़ा टाइम बच जाता था तो ईशान ने डिसाइड किया कि वो इंटर्नशिप ट्राई करेंगे। ईशान लिंक्डइन के थ्रू कुछ स्टार्टअप्स और कुछ कंपनियों को DMs करते हैं। कुछ कंपनियों से फ्री इंटर्नशिप का ऑफर आता है पर फाइनली एक कंपनी से उनको फेसबुक एड्स मैनेजर की जॉब मिल जाती है। इसके लिए ईशान को घर से ही काम करने होते थे जिसके बदले उनको 5000 रुपए की सैलरी मिलनी थी। पर काम इतना ज्यादा था कि ईशान अपनी यूट्यूब चैनल पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। लगातार 5 दिनों तक काम करने के बाद 6
बट दिन ईशान जॉब छोड़ देते हैं। इसके बाद ईशान ने पॉड इन्फिनिटी नाम का स्टार्टअप ज्वाइन किया, जहां ईशान अपने 7 मंथ ऑफ पॉडकास्टिंग एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जिससे उनको इवेंचुअली 10-12 हजार रुपए मिलते हैं। पर वो स्टार्टअप भी आगे कुछ ज्यादा नहीं कर पाती। इसके बाद ईशान कॉडडैम नाम का स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं। यहाँ भी वो एज अ सोशल मीडिया मैनेजर थे, जहाँ वो 8 महीने फ्री में काम करते हैं, पर उनको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। इसी बीच उनको अनअकैडमी से भी ऑफर आता है। इस समय तक ईशान के यूट्यूब पर 3000 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे और वो रेगुलरली वीडियोस पोस्ट कर रहे थे। फाइनली ईशान 8 महीनों बाद जनवरी 2021 में कॉडडैम का भी जॉब छोड़ देते हैं एंड 2021 उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होता है। जनवरी 2021 आते आते ईशान के चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। इन ईयर 2020 में उन्होंने यूट्यूब से कुछ 8-10 हज़ार रुपए कमाए थे। फाइनली फेब 2021 में उनका एक दोस्त उनको मार्केटअप के लिए पिच करता है एंड 2021 के एंड तक मार्केटअप और इनका यूट्यूब चैनल दोनों बूम कर जाता है। फेब 2021 में उन्होंने मार्केटअप ज्वाइन किया। एट द एंड ऑफ द ईयर मार्केटअप की टोटल रेवेन्यू 25 लाख रुपए से ज़्यादा थी एंड इनके यूट्यूब चैनल पर एट द एंड ऑफ 2021 2,80,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, जिससे इनको 50 लाख रुपए से ज़्यादा की अर्निंग हुई थी। पर ये तो सिर्फ स्टार्ट था। 2022 इससे ज़्यादा बड़ा ईयर होने वाला था। 2022 में ईशान ने अपने स्टार्टअप मार्केटअप से 1 करोड़ से ज़्यादा की रेवेन्यू करी और अपने YouTube चैनल से 1.5 करोड़ से ऊपर की इनकम जनरेट करी। आज के टाइम पे ईशान के इंस्टाग्राम पे 8 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं एंड YouTube पे 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। सच में इनकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है। कैसे कोई भी इंसान चाहे तो सिर्फ 1 से 1.5 सालों में कंसिस्टेंट एफर्ट से अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। एंड ऐसा ही कुछ सिमिलर इंसिडेंट हुआ था टेक बर्नर के साथ, जहां उन्होंने 8 लाख रुपए की जॉब को लात मारकर 2000 सब्सक्राइबर वाले YouTube चैनल को चुना था और कैसे उन्होंने एक 2000 सब्सक्राइबर वाले YouTube चैनल को $1 मिलियन बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। आप ये वाली वीडियो देखकर समझ सकते हैं।